हेलो दोस्तों, तो आज की इस क्लास में हम लोग वॉइस के बारे में जानने वाले हैं। वॉइस के पूरे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वॉइस का कितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ। उससे पहले मैं आप सबको एक क्लियरली बात बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने टेंस पढ़ा है, मतलब टेंस की नॉलेज है, वही लोग वॉइस समझ पाएंगे, क्योंकि टेंस की पूरी क्लासेज हो चुकी है। आपने अगर टेंस की क्लासेज नहीं ली है तो जाके ले लो, उसके बाद वॉइस की क्लासेज ले सकते हो, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग वॉइस में वही चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, मतलब दिमाग में खिचड़ी कुछ नहीं पकाएंगे। वॉइस में बस वही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आता है, मतलब एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, या तो एक्टिव से पैसिव बनाने का देता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग बिल्कुल फोकस के साथ जुड़ जाना है, ठीक है। देखो, जो हमारा वॉइस है ये क्या कहता है, पहले वॉइस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो, समझो इस बात को कि हम लोग टेंस पढ़े थे। टेंस में क्या बताया जा रहा था, टेंस में हम लोग जहां जहां पढ़े थे, थोड़ा सा समझना। उसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा था, एक्शन कर रहा था। सब्जेक्ट क्या करता था, एक्शन करता था। एक्शन को क्या करता था, परफॉर्म करता था, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, परफॉर्म करता था। ओके, लेकिन बस वॉइस में क्या होता है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रिसीव भी करेगा, एक्शन को क्या करेगा, रिसीव भी करेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई सब्जेक्ट, टेंस में जब कोई सब्जेक्ट, मतलब कोई, जैसे वह खेल रहा है, तो जो वह है, जो सब्जेक्ट होता है, वो एक्शन करता है। और एक्शन किस पे होता है, जिस पे होता है उसको क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट बोलते थे। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, तो वह खेल रहा है किस पे, फुटबॉल पे, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब जो एक्शन को परफॉर्म करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट जिस पे एक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते थे। बस इसमें क्या हो जाता है, ध्यान देना, द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर। देखो, वर्ब भी बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या कैसा कुछ भी जो कर रहा है सब्जेक्ट। वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म आर रिसीव एक्शन। मतलब वॉइस में हम लोग एक सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म भी करेगा और एक्शन को रिसीव भी करेगा। इस बात से क्या क्लियर होता है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, कि सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट भी बनाएंगे। बात समझ में आई। मतलब क्या, पहले होता था जो सब्जेक्ट एक्शन करता था वो ऑब्जेक्ट पे करता था, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे लाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसमें रिसीव भी करेगा सब्जेक्ट किसी एक्शन को। जैसे एग्जांपल से देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे वह पत्र लिखता है, ध्यान से देखना, वह पत्र लिखता है, ठीक है। और क्या इस चीज को हम लोग किसी और तरीके से बोल सकते हैं क्या, इसमें क्या है, देखो, जो वह है ये सब्जेक्ट है, इसको हीरो बनाया है, मतलब यही मेन पॉइंट है, इस पे ही फोकस किया गया है। तो क्या इसको हम लोग, ऐसा हो सकता है कि इसके जगह पे कुछ और ला दे, मतलब ऑब्जेक्ट को ला दे, बिल्कुल हो सकता है। इस सेंटेंस को चेंज करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे, पत्र लिखा गया उसके द्वारा। सेम देखो, वह पत्र लिखता है, यहां पे सेंस क्या हो रहा है कि हाँ, कोई लड़का होगा जो पत्र लिख रहा होगा, ठीक है। पत्र लिखा गया उसके द्वारा, हाँ, मतलब कोई लिखा होगा पत्र, मतलब दोनों का देखो सेंटेंस चेंज है, लेकिन दोनों का जो सेंस है, मीनिंग है, वो सेम है। वह पत्र लिखता है या वह पत्र लिखा गया, किसके द्वारा, किसी के द्वारा लिखा गया, कोई लड़का ही होगा, उसके द्वारा लिखा गया। तो क्या इन दोनों में डिफरेंट आया, सेंटेंस में तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसी को हम लोग बोल दिए क्या, इसको बोल दिए एक्टिव वॉइस और इसको बोल दिया पैसिव। अब देखो, ध्यान दो, इसमें जो है क्या लिख रहा था, पत्र ना, जैसे इसका बनाओगे तो क्या बनेगा, ही राइट्स अ लेटर बनेगा। ध्यान से देखना, तो देखो, कोई सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है लिखने का, वो किस पे कर रहा है, लेटर पे कर रहा है। तो लेटर उसके काम को, सब्जेक्ट के काम को कौन रिसीव कर रहा है, लेटर कर रहा है। क्लियर।
तो लेटर कर रहा है रिसीव, यानी रिसीव ये हो कर रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अभी इसको देखो, इसको बनाओ यहां पे, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, उसके द्वारा। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अभी एक मैंने क्या बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अभी बस समझते चलो। ए लेटर मतलब क्या हुआ, यहां पे पत्र ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट बना दिए, इसको हीरो बना दिए इस बार। और देखो जो सब्जेक्ट था वो कहां चला गया, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। मतलब पत्र लिखा गया किसके द्वारा, उसके द्वारा। दोनों में कोई अंतर है, नहीं अंतर है। तो देखो एक चीज याद रखना कि जब हम लोग किसी सेंटेंस में क्या किए, जब हम लोग जो सब्जेक्ट था अगर वो एक्शन को क्या किया करता था, मतलब परफॉर्म करता था। अभी आप लोगों ने देखा एग्जाम्पल, तो वो कौन सा होता है, एक्टिव वॉइस। अब देखो एक चीज अभी मैं बताता हूं कि आप लोग एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं, पूरा एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं, आपको एक्टिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, जितनी भी टेंसें हैं, जितना भी टेंस के पूरे टाइप्स पढ़े हो, उसमें सब्जेक्ट ही तो एक्शन कर रहा था, यानी हम लोग एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। तो जी हाँ, एक्टिव वॉइस हमारा खत्म है और एक्टिव वॉइस के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, क्लियर। लेकिन अब इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, एक्शन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। क्या करेगा, रिसीव करेगा। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पैसिव वॉइस। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। और देखो जब रिसीव करता है तो क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट ही तो रिसीव करता है, यानी टोटली बोले तो सब्जेक्ट को हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट बना दिए तो उसको पैसिव वॉइस बोल देंगे। यानी हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ पैसिव वॉइस के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दोनों डिफिनेशन लिख दिए हैं, जैसा कि मैंने जो चीजें समझाया अभी पहले कि एक्टिव वॉइस किसको बोलेंगे, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। कैसे, तो देखो एग्जांपल से। एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हो, टेंस जितने भी हैं, जैसे ही राइट्स द लेटर, ठीक है, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। लिखने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। देखो अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, यानी सब्जेक्ट क्या करेगा, इसमें रिसीव करेगा। तो रिसीव करवा दो। देखो ए लेटर मतलब इसको क्या बना दिए हम लोग, सब्जेक्ट बना दिए। ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, सब्जेक्ट। ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। तो यहां पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, ठीक है। यहां पे देखो ए लेटर जो है क्या है, ये इसको क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए, और इसको क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। अब देखो कुछ चीजें याद रखनी है बस इसमें, कि जैसे कि मैं बता दिया कि एक्टिव वॉइस आप लोग पहचान लोगे, जितना भी टेंस पढ़े हो एक्टिव वॉइस ही है। पैसिव वॉइस कैसे पहचानोगे, पैसिव वॉइस देखो पहला चीज, अगर हिंदी में रहेगा तो उसमें जाना दिया रहेगा, जाना, ठीक है, जाना आएगा, या जैसे जाता है, या गया, या गई, ठीक है। ऐसे जैसे एग्जांपल देख लो कि पत्र लिखा गया, आया ना, पत्र लिखा गया, गया आया ना, तो ये कौन सा होगा, पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। दूसरा चीज कि जो मेन वर्ब होती है इसमें, मेन वर्ब ये हमेशा याद रखना, मेन वर्ब हमेशा क्या होती है, थर्ड फॉर्म में होती है। जो पैसिव वॉइस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पैसिव वॉइस में होता है मेन वर्ब, वो हमेशा ही थर्ड फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वॉइस और वॉइस के कुछ टाइप्स रहे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसके आगे जो होगा हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, मतलब उसको कैसे बनाएंगे, सब कुछ हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि इसमें भी स्ट्रक्चर आएंगे, इसमें भी ये सब आएंगे टेंस के जैसा, कुछ नहीं। अगर आपको टेंस समझ में आता है तो आप पैसिव वॉइस आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट रहा हो कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।